जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे जो दोस्तों आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो है एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका टॉपिक का नाम होगा मात्रक और मापन। तो इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे टॉप 50 क्वेश्चन उनको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई जो है वो नहीं है। तो ये जो है वाट भी किसका है, शक्ति का है। अश्व शक्ति भी शक्ति का है। जूल पर सेकेंड ये शक्ति के है। लेकिन किलोवाट घंटा जो है एक ऊर्जा की मात्रक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, यानी कि ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो देखिए कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, जूल भी ऊर्जा या कार्य की इकाई है, और जो है वाट सेकंड भी ऊर्जा का है। लेकिन किलोवाट जो है ये शक्ति की मात्रक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यानी कि प्रेरक विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट है। तो प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अंत में आप सभी बताना है कि जो इन 50 क्वेश्चन में से कुल कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर जो होता है, जैसे R बराबर V बटे I होता है। तो यानी कि ये V यानी कि विभवांतर, I से धारा यानी कि प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इस ये ओम होता है, एम्पियर विद्युत धारक है, कूलम आवेश का मात्रक है, और वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। और अनुपातिक राशि का कोई जो है यूनिट नहीं होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का है, न्यूटन बल की मात्रक है। और जो सेंटीमीटर है ये जो लंबाई का जो है सीजीएस यूनिट है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और जूल किसका है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन किसका है, तो बल का है। इसको ध्यान रखेंगे। कैलोरी जो है कार्य या ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये हो जाएगा डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि फोकस दूरी दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मीटर होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ध्यान रखेंगे कि दोस्त जूल और जो है कैलोरी ये भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन व्यावसायिक या वाणिज्यिक नहीं है। और वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है वो ओम मीटर होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो एम्पियर भी किसका यानी कि धारा का है, ओम भी प्रतिरोध का है, न्यूटन भी बल का है। लेकिन कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है, ये सीजीएस मात्रक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई यूनिट क्या है। तो लंबाई का एसआई यूनिट मीटर होता है। ध्यान रखेंगे। और जो पूछेगा सीजीएस यूनिट तो ये सेंटीमीटर होता है, उसको ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है कि मेरे दोस्त कि त्वरण जो है ना, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर प्रति क्या होता है? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि वेग में जो परिवर्तन का दर है उसे त्वरण कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये न्यूटन बल का है, कूलम यानी कि आवेश का है, और वाट शक्ति का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियोधर्मिता का एसआई यूनिट क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? बेकुरल होता है। धारिता का एसआई मात्रक फेराड होता है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ भौतिक राशि हैं, उनके मात्रक को मैंने यहाँ पर दिया है। जैसे मीटर का संकेत एम होता है, किलोग्राम का केजी होता है, सेकेंड को एस से हम डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, और मोल को एमओएल से, और कैंडेला को सीडी से। तो कैंडेला किसकी भौतिक राशि का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। यानी कि मोल किसका है? तो पदार्थ की मात्रा का। ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड, और द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर होता है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भार एसआई इकाई है, तो भार का क्या हो जाएगा? तो भार एक प्रकार का दोस्त बल है। तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ध्यान रखना। आगे की अगर हम बात करूं तो अगला है कि निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक अभी बताए हैं, कैंडेला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर बात करूं तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है, यानी कि एम और बी। तो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी ग्राम, और वेग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, और ग्रुप डी में फिर से रिपीट किया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत आवेश का कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किलोग्राम की बात करूं तो ये द्रव्यमान का है, केल्विन ताप का है, वोल्ट विभवांतर का एसआई यूनिट है। आगे बात करो तो काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी की इकाई है। किसकी दूरी की? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो किसके मापन के लिए? दूरी के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का क्या होता है? ये ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ओम किसका है? प्रतिरोध का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल बल द्वारा किया गया कार्य पिंड पर आरोपित बल की दिशा में तय की गई दूरी बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कार्य का इकाई नहीं है। तो इस कार्य का इकाई नहीं है, तो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान और वेग, यानी कि तो यहाँ पे आपसे पूछा है संवेग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर बात करूँ तो आगे है कि लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस का शक्ति डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो ये क्यूरी से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर रेडियोधर्मी पदार्थ का जो इकाई होता है क्यूरी होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो औद्योगिक शक्ति का इकाई जो है ये किलोवाट है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
और 1 एचपी बराबर जो है 746 वाट के बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है? तो ये वाट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए, ध्वनि मापने के लिए कौन सा एक यूनिट उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल फिर से वही रिपीट है। यहाँ पे 33 नंबर भी फिर से रिपीट क्वेश्चन। ये एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मापक इकाई है, तो ये एकांक क्षेत्रफल में जो लगने वाला बल प्रतिबल या उसे ही दाब कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स है तो इसका टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का क्या होता है? हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु की निर्वात में प्रकाश की चाल को ही अपवर्तनांक कहते हैं, और यह भी एक अनुपातिक राशि है, और इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ध्यान रखेंगे, सब क्वेश्चन रिपीटेड है। इकाई, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा का इकाई क्या होता है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि शक्ति इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो Q बराबर सूत्र होता है IT, आप लोग जानते होंगे। Q आवेश होता है, I यानी कि धारा, और T जो है सेकेंड होता है, तो ये किसका हो जाएगा? तो कूलम का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये यानी कि आवेश का मात्रक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः डैश के इस्तेमाल में किया जाता है? तो गैलन जो है किसके इस्तेमाल में? तो कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध यूनिट क्या है? तो किसका है? तो ओम है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दबाव यानी कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एकांक क्षेत्रफल में जो लगने वाला बल है उसे ही दाब कहते हैं, तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्त देखिए, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि डैश पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है, तो यह कौन सा है? तो लाइट ईयर्स या प्रकाश वर्ष है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि बल इकाई है, तो किसका है? तो बल का मात्रक होता है, यानी कि F बराबर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, M और A होता है। तो M यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि केजी ग्राम, A मतलब त्वरण है, तो यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बल यानी कि फोर्स ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है कि विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विस्थापन होता है कि दो बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, विस्थापन होता है, और इसका यूनिट होता है मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये सेट कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्त अगर पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू।